हम एक न्योंदा लेकर आए हैं भाई 20 तारीख का। दनौदा चौतरफ है, बड़ा दनौदा है। चौधरी घासीराम जी यहाँ की पुण्यतिथि है 8वीं। अच्छा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। 20 तारीख की है यहाँ। मेरा तो लगता ही गांव है डोड़ा। एक मीटिंग अभी हमने डोड़ा गांव में की थी, मेरे गांव में। तो आज हम आपके पास एक विशेष निवेदन लेकर के आए हैं। निवेदन ये है, जैसा कि सूरजभान जी ने बताया, 20 सितंबर का चौधरी घासीराम नयन की बरसी है। उनका क्या बोलते हैं उसको, पुण्यतिथि है। तो उस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो बिनैन खाप का चबूतरा है दड़ौदा गांव में, वहाँ पे बिनैन खाप की तरफ से वो प्रोग्राम है, श्रद्धांजलि सभा है। और उसके अंदर हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से किसान साथी आएंगे और अगवा जो किसान नेता वो भी आएंगे। उसके अंदर किसानों पे जो संकट आज के वक्त में, उस पर चर्चा होगी। और जो बाढ़ का मामला है, हरियाणा के बहुत से गांव में बाढ़ आई हुई है और पंजाब के अंदर तो बहुत तबाही हुई है। उन सभी विषयों पर एक विस्तार से चर्चा भी होगी और आगे की क्या रणनीति हो भारतीय किसान यूनियन घासीराम नयन की, उसके बारे में भी चर्चा जरूर होगी। और हमारे जो आंदोलन होंगे भविष्य के, उसके बारे में भी आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा। इसके लिए सूरजभान जी ने आपको इनवाइट किया है। सभी साथी जो है ना वहाँ पे पधारे अधिक से अधिक संख्या में। और एक इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद हरियाणा में पहली बार ऐसा प्रोग्राम है, कुरुक्षेत्र में होगा 3 दिन का। उसको हम बोलते हैं स्टडी क्लास। वो स्टडी एक प्रकार की चिंतन शिविर होगा हमारा। हरियाणा में किसी भी यूनियन ने या किसी भी जो संघर्ष वाली यूनियन है, उन्होंने ऐसा कोई चिंतन शिविर नहीं लगाया। उस चिंतन शिविर का मतलब क्या है, हमारे जो एजेंडे हैं भारतीय किसान यूनियन घासीराम नयन के, उस एजेंडे का विस्तार कैसे हो और यूनियन का भी विस्तार कैसे हो। ये पुराने मुद्दे हो चुके हैं साथियों। एमएसपी गारंटी बनाओ, एमएसपी पे बिजली के बिल रद्द करो या कर्जा माफ करो, ये मुद्दे तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुद्दे नहीं हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसका हमें पता नहीं है नई पीढ़ी को। और कुछ ऐसे साथी पूरे इंडिया से उस कुरुक्षेत्र की मीटिंग में आएंगे। 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक वो मीटिंग चलेगी। उसमें ऑल इंडिया के बुद्धिजीवी लोग, कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने इन्वायरमेंट पे काम किया है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पे काम किया है, खेती के ऊपर काम किया है, और ये कॉरपोरेट हाउस और ये सरकारें किस प्रकार से खेती को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, सारी बातें आप सुनेंगे। और एजेंडा क्या होगा आपको शायद ज्ञान नहीं होगा इस बात का। केंद्र सरकार कृषि में केवल 3% आपको बजट दे रही है, ऐसे ही हरियाणा सरकार दे रही है। क्यों नहीं ये 50% की डिमांड करें। अगर कृषि के अंदर 50% बजट दिया जाए केंद्र सरकारों के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें ज्ञान विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी भी शामिल हो। जो ट्रैक्टर आप 9 लाख का लेकर के आते हैं सोनालिका, वो ट्रैक्टर आपको 1-1.5 लाख रुपए का मिलेगा। जो बीज खरबूजे का 1 लाख रुपए किलो आप ले रहे हैं आजकल, वही बीज आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। वो तब मिलेगा जब 50% बजट हमें मिले, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय साथियों, ये आपको सुनने को मिलेगा। और क्यों चाहिए, इसका लॉजिक क्या है, वो सारे वैज्ञानिक, सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, विश्लेषक भी उसके अंदर, और बुद्धिजीवी लोग वो आएंगे, वो आपको बताएंगे। दूसरा, इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो ये इतना बजट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से सरकारें खर्च करती है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ। वो ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है हमारी, उसके साथ साथ क्या भोजन की सुरक्षा जरूरी नहीं है, खाद्य सुरक्षा जिसको बोलते हैं।
आप अरे भारत की गेहूं की अगर 2 रोटी खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की 1 रोटी खाएंगे तो बराबर कैलोरी मिलेगी आपको। 5 किलो अनाज तो आपको दे दिया सरकार ने, उसमें गुणवत्ता कितनी है, सवाल ये साथियों। इसलिए भोजन की जो सुरक्षा है, अगर हम हष्ट-पुष्ट रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। इसलिए भोजन के ऊपर जो मार है, ये जो केमिकल खेती सरकार ने हमें दी है हरित क्रांति के नाम से, ये रासायनिक खेती थी, इसका विकल्प क्या हो, एक ये भी मुद्दा वहां पे आपके सामने आएगा। और जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट कैसे हमारी खेती को बर्बाद करता है, कैसे हमारी वनस्पति को बर्बाद करता है। धरती के जीव जंतु जो ना कितने बर्बाद हो गए हैं, मनुष्य जाति खतरे में है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो कितने पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे अपने आप ही, सारे जलाशय सूख जाएंगे। और मनुष्य जो कोमल, जो आज एसी में बैठे हैं ना, एसी में बैठते हैं, या जो काम नहीं करते मेरे जैसे लोग, वो गर्मी को सहन नहीं कर सकते, धड़ाधड़ मरेंगे, गैस चैम्बर में जैसे मरते थे। इसलिए इन सारी बातों पे चिंतन करने के लिए, और हमारा नया एजेंडा क्या हो आने वाले आंदोलनों के लिए, और एसकेएम को भी हम समझाएंगे। ये एजेंडा करो, 50% कृषि बजट लागू करो, और भोजन की जो खाद्य सुरक्षा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से कम नहीं है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी हमें। इसलिए इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा मामला साथियों। इस प्रकार के 5-6 विषय होंगे, और टोटल 5 हमारे सेशन वहाँ पे हमने रखे हैं। रमेश जी की और मेरी खास तौर से चौधरी जोगिंदर सिंह ने ड्यूटी लगाई इस बाबत, हम डेली इस पर काम कर रहे हैं। उसमें मैं निवेदन करूँगा 5 साथी, 10 साथी, 20 साथी युवा एज ए वॉलंटियर के तौर पे भी काम करें, और प्रशिक्षण भी वो वहाँ पे ले। और आने वाला जो अभी आंदोलन होगा सरकारों के खिलाफ, सरकार ये हो या आने वाली कोई भी सरकार हो, वो आपको जकड़ेगी और आपको बड़ी कुचल देगी वो, इसलिए क्योंकि वो गुलाम है कॉरपोरेट की, पूंजीपतियों की। इसलिए सावधानी की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी को हमने बहुत कुछ सिखाना है, ताकि वो ये कहें कि हमारे बुजुर्ग सियाने थे। जमीन को कैसे जमीन बचे हमारी, इन विषयों पर कुरुक्षेत्र में मंथन होगा। फिलहाल मैं यही आपके बीच में कहने के लिए आया था। कुरुक्षेत्र की मीटिंग में भी आप लोग आइए, और 20 तारीख को चबूतरे पे खाप की तरफ से जो आयोजन उसमें भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक न्योंदा लेकर आए हैं भाई 20 तारीख का, दनौदा चौतरा पे, बड़ा दनौदा है। चौधरी घासीराम जी यहाँ की पुण्यतिथि है 8वीं। अच्छा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। 20 तारीख ने की है यार, 19 तारीख ने एक तो तमें गोवा दिवा दियो और साधन कर दियो भाई। आजा ट्रैक्टर टुकटरा में तो इनको चलता को नहीं, 4 व्हीलर हो कोई गुजर हो इस डाल की। अच्छा, फिर रहा अपना भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यू गांव क्षेत्र सदा तक सक्रिय रहा है। ईश्वर क्षेत्र वाला हुआ करता, जो कि चौधरी घासीराम जी यहाँ गल रहा करता, और यूनियन बढ़ाने में उसका बहुत बहुत योगदान रहा। अच्छा, और जो अड़ा भाइयों ने राजेश तई पूछा, यूनियन में सक्रिय हैं, लेकिन एक सिस्टम वाइज तक हो नहीं। सिस्टम क्या हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, प्रधान ना बनाओ कि सारे के सारे जो चुगरदन तय हैं, सारे बगड़ा में तय सारे प्रधान हैं। एक तो अपन कड़ी भी बाहर जान खातर जैसे ईद जुगर 20 तारीख होया, 20 तारीख ने जो 5-4 जने एक तो ये अपने साथ घर तक पैसे लगाओ, यूँ कई दिन लग चल लगा। एक सिस्टम ये हुआ कि गांव में साल भर में या 2 साल में पीछे उगाओ सारा गांव में से। आज हमें जब भी ज़रूरत पड़े जो ही उनसे ज़रूरत पे बरत ले। फिर या जो करे पहले सिस्टम ये होया करता, हम गांव में तो उगाया कर कुछ तो पैसा, ज़्यादातर तो पैसा गांव में खर्च कराया करते। उसके बाद जो जिले की कमेटी होंगी उसको दें दे। आजा रही इस हरियाणा वाली कमेटी पे, जो तो चौधरी घासीराम में अपना गाड़ी गुड्डी थी कौन इस वजह से उस पर जरूरत करते, जिला की कमेटी पे पैसा यूज हो रही ओड़ा
इस पे दोनों तरफ है। खान पीन का भी प्रोग्राम कर रखा है। आज जब उसके दान अपना कुछ योगदान देना है चंदा के बारे में जितना भी, यदि अपने पास में पैसा होगा नहीं आप बेधड़क तक कोई भी काम कर सका। अच्छा रही जैसे कि भाई राजेश ने पूछा कि हम तो सभी यूनियन में जावा, हम बहुत सुथरी बात, सारी की सारी संयुक्त मोर्चा के अंदर अंडरा में हैं। फिर जैसे कोई भी काम है वो अपना बिजली बोर्ड का है, कृषि विभाग का है, यूनियन तो जरूर चलेगी। आज कमेटी में किसी भाई की अड़चन लागी वो कमेटी वाले मेंबर तक सूचित कर देगा। कुछ बातें काम ऐसे भी होते हैं कि वो अफसर थोड़ा एकड़ पैड़ जी जो अपना गांव तल नहीं हुआ है, तो या जो एक संगठन का जुड़ने वाली बात कह रहा हूँ मैं, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि ऊपर जिले का प्रधान है जो किसी संगठनता पे जुड़ रहे हैं तो उस टाइम में सूचित कर दिया। अपने जितने आदमी जरूरत पड़ा है तो उस तय एक क्षेत्र आ जाए। यदि आप किसी संगठन तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आप किस दौरे का फ़ोन करा, उसको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी किसी संगठन से जुड़े हुए। इसलिए एक तो ये मेरी सलाह है किसी संगठन तक भी जुड़ो, कमेटी बनाओ और संगठन तक जुड़ो। ये तो बहुत अच्छे विचार है कि भाई हमें पर किसी भी टाइम आओ कोई किसान यूनियन की बात है तो उसमें सहयोग दे वहाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। संगठन आड़ा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा रूप भी का भी कोई ज़रूरत पड़ सके, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई अपने तो नहीं मानता काम लेवल पे, तो मैं घासीराम जी आता है किसी का भी संगठन हो, देखो रही जुकर मारे हम जुड़ रहे घासीराम वाले किसान यूनियन तक आज लग घासीराम भी अपना ठीक ना तो को बेक्या ना कर दे चुकिया। रहा जोगेंद्र की बात, जोगेंद्र में भी इसी खूबी हमने देखा है। एक उदाहरण है जब अपने दिल्ली आंदोलन हो रहा था, इसके अंदर जितने भी अपने 600 थे इसके हरियाणा के जो कि वो गुजर चुके थे दौरान उसके आंदोलन के टाइम, सारा का सारा मुआवजा दीवान का 5000 इसने सरकार ने दे थे, 2 हुड्डा ने दे थे, 1 तेलंगाना ने दे थे, सारी जिम्मेवारी निभाई थी। कहने की बात मोटी यह है बेखूबी तय जो के अंदर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभावा है ना, तो कुछ न इतना चौधर बनाने की आट, एक तो चौधर के माड़े होते हैं। रहा घासीराम भी अपने टाइम में बिल्कुल ठीक ढंग से रहा ना, कोई किसी डाल का दाग है। हाँ कुछ अफवाहें मिले हैं पर घासीराम पे क्या छोरा लुआ गया वो करा गया। यदि अपने छत्र भाई के जितने भी बैठे हैं किसी कोई चीज़ की सुनी हो हम गाड़ी में ले जाएंगे, तेल भी हम गालेंगे। गाँव वाले ने आप पूछा यो भाई घासीराम ने कहना छोरे कितने गलाया करे, जो यो जोगेंद्र बन रहा है डबल एम में है। तो मैं तो ये बात है कि वह 20 तारीख में बढ़ चढ़ के आओ। अच्छा एक संगठन था जरूर जुड़ो।